महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत की हत्या और उनको मारने को लेकर अभी-अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे? आखिरकार महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड क्या हो गया है जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँच आई और संजय राउत जो है वो पूरी तरह से फंस गए। आखिरकार क्या मामला है, उस पूरे के पूरे मामले को लेकर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ में ही संजय राउत के जो डेथ वाली बात है जिसको लेकर लगातार अपडेट आ रही है उनको मारने को लेकर, उसके बारे में भी हम इस बारे में पूरा का पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आखिरकार उससे पहले उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने अब कितना बड़ा क्या कांड कर दिया है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में इस टाइम उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है और जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है उसके बाद लगातार संजय राउत और साथ में ही उद्धव ठाकरे की परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने सीधे सीधे सांगली में जाट तालुका के साथ सोलापुर के कुछ गांवों पर दावा किया है और इसकी वजह से महाराष्ट्र में जो राज्य है उसमें पूरी तरह से आक्रोश का माहौल फैल चुका है। भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के गांवों पर दावा किए जाने पर ठाकरे गुट की तरफ से नाराजगी जताई गई है। अब वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी इस पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी नहीं बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा हूं। महाराष्ट्र की तरफ अगर टेढ़ी नज़र से भी देखा तो याद रखना। सीधे सीधे संजय राउत जो हैं आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान उन्होंने चेतावनी दी। राउत ने कहा कि मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री को चेतावनी नहीं बल्कि धमकी दे रहा हूं। आपकी अपनी बकवास जो है वो बंद करो और यह लेंगे वह लेंगे यह सब बंद करो। आज भी हम शांत और संयमित हैं। संजय राउत ने चेतावनी दी है कि हमारी सरकार भले ही घुटनों के बल बैठ गई हो लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना अभी भी स्वाभिमान के साथ में खड़ी है। राउत ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि 40 विधायकों का ग्रुप, उन्होंने यह नहीं कहा कि शिवसेना छोड़ स्वाभिमान महाराष्ट्र के लिए जा रहा है। अब कहाँ गया आपका स्वाभिमान? कहाँ गोबर खा रहा है तुम्हारा स्वाभिमान? एक मुख्यमंत्री गांव ले रहा है, एक व्यवसाय को अपने राज्य से लेकर जा रहा है और आप यह सब देख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के ऊपर निशाना साधते हुए संजय राउत के द्वारा बोला गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हमारे जो राज्य में गाँव हैं उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार हमारे प्रोजेक्ट जो हमारे महाराष्ट्र में लगने वाले थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है गुजरात में ले जा रहा है। लेकिन हमारे सीएम महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे वो शांतिपूर्वक बैठकर देख रहे हैं। उन्होंने आगे शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कई बार सीमा क्षेत्र में गया हूँ, वापस फिर जाऊँगा। मैं एक्स नहीं, शिवसेना XX की वंशज नहीं है। शिंदे अभी तक कर्नाटक क्यों नहीं गए? उन पर सीमा का भार था, वो कितनी बार कर्नाटक गए? कितनी बार मंत्री बेलगाम, नेपानी और कारवां खानपुर भालगी गए? चंद्रकांत पाटिल जाते थे और कन्नड़ राष्ट्रगान गाते थे। वो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं लेकिन हम लड़ेंगे। मर जाना बेहतर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है। अगर हमारी सरकार होती तो हम ऐसी आवाज़ उठाते। महाराष्ट्र में बहुत कमज़ोर होने के कारण कर्नाटक और गुजरात से हमले आ रहे हैं क्योंकि सरकार के मुखिया देवधर्म तंत्र मंत्र ज्योतिषी में फंसे हुए हैं। कई उद्योगों की चोरी कर रहे हैं तो कोई जो है ज़मीनों और गाँवों की चोरी कर रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस पर कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि उनके द्वारा सीधे सीधे राउत ने आगे कहा कि बस यह संभव नहीं है कि एक भी गांव नहीं जाएगा। बस इतना बोलकर कुछ नहीं होने वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के वर्मा को आहत किया है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी मुख्यमंत्री में इतना साहस नहीं हुआ जो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा क्या अंदर कोई मिलीभगत चल रही है? क्या कोई साजिश है कि गुजरात महाराष्ट्र के उद्योगों को चुरा रहा है तो कर्नाटक महाराष्ट्र के गांवों को, तालुकों को और जिलों को चुरा लेगा और महाराष्ट्र को नक्शे से मिटा देगा? बीजेपी वाले शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। क्या हमें नीचा दिखाने के लिए पर्दे के पीछे कोई साजिश है? इस बात का डर लग रहा है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा दिया गया। संजय राउत को जो है संजय राउत के द्वारा सीधे सीधे धमकी दी गई है, वो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में
संजय राउत की जो हत्या और जान से मारने को लेकर जो अपडेट आ रही है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के सांसद संजय राउत अभी 102 दिन बाद जेल से बाहर निकले हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद वो कुछ दिनों तक तो शांत थे, लेकिन एक बार फिर से वो आक्रामक रूप में नज़र आ रहे हैं, जहां पर उनके द्वारा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय राउत की जो सिक्योरिटी है उसको हटा ली। यहाँ तक कि ना सिर्फ संजय राउत बल्कि एनसीपी के कई बड़े नेताओं की जो है सिक्योरिटी हटा दी गई थी। कुछ दिन पहले सरकार ने महाविकास आघाड़ी के कुछ नेताओं की सुरक्षा हटाई थी, इसमें संजय राउत का भी नाम शामिल था। हालांकि उस वक्त जो संजय राउत हैं वो जेल में थे। फैसले पर अमल अभी शुरू हो गया है और अभी जो है सुरक्षा को पूरी तरह से हटाना शुरू कर दिया गया है। अब जो है संजय राउत ने आरोप लगाया है कि अगर उनकी जान को नुकसान होता है, उनकी कोई हत्या करता है, तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सरकार होगी। उनके द्वारा दावा किया गया कि उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है, उनको मारा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है और लगातार उनकी सिक्योरिटी को हटा रही है। इसकी वजह से अगर उनकी जान जाती है, उनकी जान को नुकसान होती है या उनका कोई हत्या करता है, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शिंदे सरकार और देवेंद्र फडणवीस सरकार होगी। संजय राउत ने आगे कहा कि जब सरकार को इसकी जानकारी थी तब भी सुरक्षा हटाई गई। इसका मतलब सरकार मेरी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रही है। मतलब कि शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सुरक्षा हटा ली गई। इसका मतलब ये साफ है कि वो लोग मेरी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जाने दो, अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। यह बदले की भावना से किया गया है। उन्होंने कहा कि हम काम बंद नहीं करेंगे क्योंकि सुरक्षा नहीं है। उनके द्वारा दावा किया गया कि ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जानबूझकर मेरी सुरक्षा हटाए हैं, जिससे कि उनको लगे कि संजय राउत काम करना बंद कर दे। लेकिन मैं ये काम ऐसा कभी भी नहीं करूँगा कि काम करना बंद कर दूँ। मैं जैसा पहले था वैसे ही रहूँगा और आगे भी इनकी पोल खोलता रहूँगा। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। वो अलग बात है अगर मेरी हत्या होती है, मेरी जान को खतरा होता है या कोई मुझे मारता है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी, यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस होंगे। सीधे सीधे ये दावा जो है संजय राउत के द्वारा मीडिया से बात करते हुए किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संजय राउत आए दिन कुछ न कुछ ऐसे बड़े स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है काफ़ी ज़्यादा गर्माती भी है। और सबसे बड़ी बात कि सिक्योरिटी को लेकर भी बताया जाता है कि ये सांसद हैं। पहले तो ये सांसद हैं, शिवसेना के सांसद हैं, तो इनको जो है इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि इनको जो है सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे जो भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर राजनीति से प्रेरित होकर, खासकर कि राजनीति की बदले की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने मेरी सिक्योरिटी जो है हटा ली। ये बात सीधे सीधे संजय राउत के द्वारा बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि उनकी जान को भी खतरा है, उनकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर संजय राउत दूसरी तरफ सीधे सीधे दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं और साथ में ही बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने आग उठा के भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और दूसरी तरफ खुद अपने लिए सिक्योरिटी की भी डिमांड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, संजय राउत अपनी जगह पे सही हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।